मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा। मैंने आपको बता दिया 2025 तक हो जाएगी। अभी बोला 2025 के चुनाव के पहले आप सबको लेके डुबकी लगा के लाऊंगा। यमुना की सफाई एक इंपॉर्टेंट मुद्दा था। अरविंद केजरीवाल ने खुद इस बात को एडमिट करा है कहीं कॉन्क्लेव्स में, कहीं मीडिया चैनल में, कि मैं 3 काम नहीं कर पाया। वो बोल रहे हैं मैं 3 काम नहीं कर पाया। उनको ये बोलना चाहिए कि मैं कोई भी काम नहीं कर पाया। कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? और वो मेरा नाम लेकर बोलते हैं कि आप ही हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, आप ही हमारी दुख समस्याओं को जो है सारा समाधान कर सकते हैं। केजरीवाल को निपटाने के लिए प्रवेश वर्मा जी को यहाँ पे भेजा है। कोई भी मुख्यमंत्री को या पूर्व मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है कि वो ऐसे दिल्ली को धर्म जाति के ऊपर में चुनाव को लेकर जाए। केजरीवाल को टक्कर देने वाला अब आया है, क्योंकि 11 साल से उन्होंने जनता को बहुत बना लिया। मुफ्त की राजनीति दिल्ली में नहीं होनी चाहिए, पर फिर मैनिफेस्टो आया तो 2500 रुपये बीजेपी ने भी बोला कि हम अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं को देंगे। दिल्ली में ये कहते हैं हमने सभी को साफ पानी दे दिया, फ्री में दे दिया। मैं कहता हूँ कि जिनको 24 घंटे साफ पानी मिल रहा है वो अरविंद केजरीवाल को वोट कर देना, जिनको 24 घंटे साफ पानी नहीं मिल रहा वो सारे बीजेपी को वोट कर देना। फ्री की सवारी कहते हैं, कितना उल्टा बदतमीजी से बोली जाती है डीटीसी बस वाले। और लोगों को मोदी पे ज़्यादा भरोसा है और 100% इस बार हमें लग रहा है कि बीजेपी सत्ता में आई। आम आदमी पार्टी लगातार आपकी तरफ अटैकिंग है, वो कुछ ना कुछ कमेंट कर रही है। तो सत्येंद्र जैन ने बोला कि प्रवेश वर्मा को तो बीजेपी ने निपटाने के लिए भेज दिया इधर। दिल्ली के दंगल का जब रिजल्ट आएगा 70 में से कितनी सीटें भाजपा जीतने वाली है, और क्या ये 26 साल का वनवास खत्म होने वाला है? दिल्ली चुनाव इस वक्त अपने चरम पर हैं। ऐसे में हम इस वक्त आ पहुंचे हैं नई दिल्ली विधानसभा, और इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठे हैं जो महरौली से 1 बार विधायक और उसके बाद 2 बार वेस्ट दिल्ली से सांसद रह चुके हैं, और इस वक्त दिल्ली चुनाव का सबसे ज़्यादा चर्चित नाम प्रवेश वर्मा। प्रवेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीम। प्रवेश जी, सबसे पहला सवाल आपसे, कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? मैं यहाँ के लोगों से मिल रहा हूँ और वो जिस तरीके से अपनी समस्या बता रहे हैं कि 11 साल में कोई काम नहीं हुआ, तो मैं उनके दुख दर्द को समझता हूँ, और वही मुझे कह रहे हैं कि हमको इस बार बदलाव चाहिए, इस बार हमें आप चाहिए। और वो मेरा नाम लेकर बोलते हैं कि आप ही हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, आप ही हमारी दुख समस्याओं को जो है सारा समाधान कर सकते हैं। और तो उनकी बातें सुनकर मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि वो इस बार बदलाव चाहते हैं, इस बार वो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं। प्रवेश जी, जब हम दिल्ली चुनाव की बात करते हैं तो एक मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट है जो लंबे समय से चल रहा था। यमुना की सफाई एक इंपॉर्टेंट मुद्दा था, पर अब जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता चला जा रहा है, अरविंद केजरीवाल ने खुद इस बात को एडमिट करा है कहीं कॉन्क्लेव्स में, कहीं मीडिया चैनल में, कि मैं 3 काम नहीं कर पाया। मैं यमुना साफ़ नहीं कर पाया, मैं दिल्ली के घरों में स्वच्छ पानी नहीं पहुँचा पाया, और मैंने यूरोपियन स्टैंडर्ड्स की सड़कें नहीं बनाई, मुझे 5 साल और चाहिए। इस उनके एक्सेप्टेंस पे इस बात की, उनका जो उन्होंने एडमिशन करा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कि वो खुद ही मान ली। नहीं, उन्होंने जो माना है वो भी गलत माना है। वो बोल रहे हैं मैं 3 काम नहीं कर पाया। उनको ये बोलना चाहिए कि मैं कोई भी काम नहीं कर पाया। एक भी काम तो ऐसा नहीं है जो वो कर पाए। तो वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, और अभी तो 1 हफ्ते से दिल्ली की जनता उनको घोषणावाल करने लगी है। सुबह सुबह उठते ही 4-5 घोषणाएँ कर देते हैं। 11 साल में कोई काम नहीं किया, एक भी काम दिल्ली की जनता गिनवा नहीं सकती है। पूरा दिल्ली का डेवलपमेंट एकदम ठप हो गया है। तो आज वो घोषणा करे जा रहे हैं, 11 साल उनको दिए, 11 साल का समय कम नहीं होता है। 11 साल में कितने काम किए उनको, वो दिल्ली में इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इतना पैसा करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो कहीं पे 2-4 होर्डिंग तो लगवा दें कि कितने स्कूल बनाए, कितने कॉलेज हॉस्पिटल बनाए, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई। केवल पूरे दिल्ली को 1 महीने से मैं सुन रहा हूँ, कभी वो सिख बोलते हैं, कभी पंजाबी, कभी जाट, कभी पूर्वांचल, कभी उत्तरायणी। तो वो सारे धर्म जातियों को आपस में लड़ाए जा रहे हैं। इसलिए ये कोई भी मुख्यमंत्री को या पूर्व मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है कि वो ऐसे दिल्ली को धर्म जाति के ऊपर में चुनाव को लेकर जाए। वो अपने काम बताएं क्या किए, ना कि ये बताएं कि वो क्या करेंगे। 11 साल बहुत लंबा समय होता है। प्रवेश जी, एक मुफ्त की राजनीति को लेकर दिल्ली में बात लंबे समय से चल रही है। एक लंबे समय तक बीजेपी कैंपेन करती रही कि मुफ्त की रेवड़ी अरविंद केजरीवाल बांट रहे हैं, ये गलत है, मुफ्त की राजनीति दिल्ली में नहीं होनी चाहिए। पर फिर मैनिफेस्टो आया तो 2500 रुपये बीजेपी ने भी बोला कि हम अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं को देंगे, और कांग्रेस भी आ गई। तो इस तरीके की राजनीति पे क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, एक होता है रेवड़ी, एक होता है सोशल वेलफेयर स्कीम। हमारी महाराष्ट्र में सरकार है, वहाँ पर भी महिलाओं को हर महीना
उनको आर्थिक रूप से मदद करने के लिए राशि दी जाती है। उसी के साथ में सी लिंक बनता है, वहाँ पर उसी के साथ में बुलेट ट्रेन चलाई जाती है, उसी के साथ में वहाँ पर डेवलपमेंट भी होती है। तो दिल्ली में तो जो इन्होंने रेवड़ी अनाउंस करी थी, किसी भी व्यक्ति को तो मिली नहीं ना। दिल्ली में ये कहते हैं हमने सभी को साफ़ पानी दे दिया, फ्री में दे दिया। मैं कहता हूँ कि जिनको 24 घंटे साफ़ पानी मिल रहा है वो अरविंद केजरीवाल को वोट कर देना, जिनको 24 घंटे साफ़ पानी नहीं मिल रहा वो सारे बीजेपी को वोट कर देना। फिर ये बोलते हैं मैंने बिजली भी फ्री दे दी। मैं बोलता हूँ जिनको 24 घंटे 12 महीने फ्री बिजली मिलती है वो सारे अरविंद केजरीवाल को वोट कर देना। जिसके घरों में 12 महीने से एक भी महीना बिजली का बिल आता है वो सारे बीजेपी को वोट कर देना। केवल घोषणा करने से तो लोगों के घर में सुविधा नहीं पहुंचती है ना। ये घोषणा तो बहुत सारी कर देते हैं मगर लोगों को वो कोई भी सुविधा मिलती नहीं है। इसलिए इनकी घोषणाओं के ऊपर में आज दिल्ली की जनता को विश्वास ही नहीं है, चाहे कुछ भी बोल दें। अभी कह रहे चांद भी ले आऊँगा, सितारा भी ले आऊँगा, मैं वो जो मैं लंदन पेरिस बना दूँगा। 11 साल आपको समय मिला, क्यों नहीं बनाया? रवि जी, एक क्वेश्चन लास्ट में और पूछना चाहूँगा। चूँकि आप नई दिल्ली से उम्मीदवार हैं, अरविंद केजरीवाल और संदीप दीक्षित आपके सामने हैं, तो वो आम आदमी पार्टी लगातार आपकी तरफ अटैकिंग है, वो कुछ ना कुछ कमेंट कर रही है। अभी इंडिया टीवी का कॉन्क्लेव चल रहा था तो सत्येंद्र जैन ने बोला कि प्रवेश वर्मा को तो बीजेपी ने निपटाने के लिए भेज दिया इधर। तो इस तरीके की कमेंटबाजी पर वो आप क्या कहना चाहिए? पहले सत्येंद्र जैन अपनी सीट बचा ले, मनीष सिसोदिया चुनाव हार रहे हैं, आतिशी चुनाव हार रही है, उनके सारे मंत्री चुनाव हार रहे हैं, गोपाल राय चुनाव हार रहे हैं। यहाँ से अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त होने वाली है। तो जब इनको समझ आ गया कि हम लोग चुनाव हार रहे हैं और हमारी राजनीति बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, 8 तारीख को कमल खिलने वाला है, तो ये उल्टे सीधे बयान करते हैं। इनके बयान पे कोई विश्वास नहीं करता और ना तो मैं कोई भी टिप्पणी करना भी ठीक समझता हूँ। दिल्ली के दंगल का जब रिजल्ट आएगा 70 में से कितनी सीटें भाजपा जीतने वाली है और क्या ये 26 साल का वनवास खत्म होने वाला है? देखिए 50+ सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 8 तारीख को हमारा कमल खिलेगा। 9 तारीख को विधायक दल की मीटिंग होगी। 10 तारीख को दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी का नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। क्या वो मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा होंगे? अगर पार्टी कहेगी, अगर विधायक दल कहेगा तो हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश जी। बहुत ही बेबाकी के साथ प्रवेश वर्मा जी ने हमें हमारे सवालों का जवाब दिया। ऐसे और इंटरव्यूज़ के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।